बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ता बनने गया था। मैं एक सरकारी महकमे में जॉब करता हूँ। ये सर्दियों के दिन थे और मैं मसरूफियत के बाइस 2 माह 15 दिन के लंबे अरसे के बाद घर छुट्टी गया। घर पहुँचा तो ईद का समा था। माँ बाप बहन भाई सब बहुत खुश थे। मैंने इस महीने की तनख्वाह वालदा के हाथ पर रख दी। वालदा ने रकम का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत से अलहदा किया और कहा कि इस रकम से एक बेवा औरत के घर राशन खरीद कर पहुंचा देना, जो दूर के एक गांव में रहती थी। मैं इसी वक्त गया और राशन खरीद कर लाया। घर में मेरे लिए पुरतकल्लुफ़ ताआम का इंतज़ाम किया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर लजीज खानों के मज़े उड़ाए और सफ़र की थकावट दूर करने के गर्ज से रज़ाई में घुस गया। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं कि अचानक इस बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और सामान पहुंचा आऊं। तबीयत में सुस्ती थी, सोचा कल पहुंचा दूंगा। लेकिन बाद में ख्याल आया मैं तो पुरतकल्लुफ़ खाने का मज़ा ले चुका, कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। उसी वक्त लिहाफ से निकला, एक चादर ओढ़ी, थैला मोटर बाइक पर रखा और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। शदीद सर्दी थी, धुंध भी ज़्यादा थी। एक दूर गांव में उस औरत का घर था। उसका शौहर मजदूरी करता था और 4 बच्चे थे। एक नागहां हादसे में शौहर की मौत हो गई और अब उसके यतीम बच्चों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई न था। किस्मत भी बहुत सितम ज़रीफ है। ख्यालात का एक समुंदर लिए उस बेवा औरत के घर के बाहर पहुंचा। घर क्या था बल्कि एक डब्बा था। एक कमरा, छोटा सा सहन और एक खमीदा सी चारदीवारी थी। दरवाज़ा खटकाया तो एक 5 साला बच्ची बाहर आई, जिसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और भूख नुमायां थी। मैं उसके चेहरे को तके जा रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह किसी बच्चे पर ऐसा वक्त न लाए। इस बच्ची ने एक पुराना सा जोड़ा पहना हुआ था और शदीद सर्दी में एक फटी पुरानी जर्सी पहनी हुई थी। पाँव बरहाना थे, वो भी इस सर्दी में कि पैरों को जुमा के रखते। मैंने कुछ कहे सुने बगैर राशन वाला थैला ज़मीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाने का सामान है? ये सुनना था कि मैं हैरान हो गया। एक बार फिर उसने यही सवाल दोहराया। मैंने मुस्बत अंदाज में सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती माँ की तरफ भागी और ये कहे जा रही थी, अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया। और फिर 2 और छोटे छोटे बच्चे खुशी के मारे दरवाजे पर दौड़े चले आए, कभी मुझे देखते कभी इस थैले को, और खुशी से लोट पोट हुए जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रवां होने लगे, होंठ कपकपा रहे थे और जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझ गुनाहगार को फरिश्ता समझ बैठे हैं? इन्हीं सोचों में गलतान था कि एक खतून जो इनकी माँ थी दरवाजे पर आई और दरवाजे की ओर में खड़ी होकर रूहानी आवाज़ में ये कहने लगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे मरहूम शोहर भी मेहनत मजदूरी करते थे, मगर कभी किसी के आगे हाथ न फैलाया था। उनके चले जाने के बाद इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिए हैं और मोहल्ले वाले भी मदद नहीं करते, मगर कभी कभी आप जैसे नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना ले आएगा, इसलिए ये आपको फरिश्ता समझ बैठे हैं। इस औरत ने अल्लाह के हजूर शुक्राने के चंद कलमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दवाएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में कभी खुद को इतना पुरसकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था, और अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं बेसाख्ता बोला, फरिश्ता बनने गया था।